अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको बताएंगे कि एक तो जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं, क्या इनके भी नीचे से ज़मीन सिरक रही है, इनके पैरों के नीचे से। इसकी भी कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे। और क्या जो नून लीग के जो लोग हैं जो ज़मानतों पर रिहा हो रहे हैं, क्या ये कोई डील है, क्या है, इस पर भी हम आपको बताएंगे। तीसरा जो हम आपको बताएंगे वो शाह महमूद कुरैशी साहब की एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने तालिबान को कहा है कि बड़े ज़ीरक लोग हैं। हमने कल पेशावर में देखा भी, वीडियोस भी आई हैं कि तालिबान के लिए लोग उधर उनके झंडे लेके एक जनाजे में गए हुए हैं, और वो भी मुबैना तौर पर किसी तालिबान के बंदे का डेड बॉडी थी जो आई थी, और वहाँ पे तालिबान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि ये हैं पाकिस्तान के हालात। अब ये बेशक कहते फिर हैं कि नहीं वो अफ़गान महाजरीन थे या जो भी थे, लेकिन अगर हमारे शहरों में तालिबान खुलेआम अपने झंडे लेकर घूम रहे हैं, तो अब सोचिए आलमी बिरादरी का और अफ़गान हुकूमत का हम पर क्या ट्रस्ट लेवल होगा। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब, ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उसामा बिन लादेन को दहशतगर्द नहीं कह सके थे, ठीक, इंटरव्यू देते हुए। अब कहते हैं तालिबान ज़ीरक लोग हैं। यार को खुदा का खौफ करें। आपको मेरे जैसे कोई आम शख्स नहीं है, आप कोई छोटे मोटे कोई यूनियन कौंसलर नहीं है, यूनियन कौंसिल के कौंसलर नहीं है, आप वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी डिप्लोमेसी का फेस आप हैं, और आप कह रहे हैं कि वो ज़ीरक लोग हैं, उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। सोचिए दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती होगी। जो हमारे पाकिस्तानी बैरून मुल्क रहते हैं, उनको फिर क्यों ना वो लोग मशकूक नज़रों से उधर के मुकामी लोग देखें कि ये उस मुल्क के हैं जहाँ का वज़ीर ख़ारजा तालिबान की तारीफ़ें करता है। अब सोचिए हमारी आलमी बरादरी में क्या पोजीशन रहती है। फिर कहते हैं ना पाकिस्तान का पासपोर्ट सोमालिया के मुकाबले में पहुँच गया, सोमालिया के लेवल पर जाके गिर गया, तो वो इन्हीं की वजह से गिरा है, ऐसे बयानात की वजह से गिरा है। जो मौसूफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खड़े होकर हाउस ऑफ द फ्लोर कहते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं कि वो उसामा बिन लादेन शहीद था, ये ऐसे बयानात की वजह से पाकिस्तान आज यहाँ पर गया है। तो बहरहाल ये एक सूरत हाल थी। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि अगले इलेक्शन का हम आपको कुछ दिनों से बता रहे हैं कि एक मंजरनामा बन रहा है, एक नक्शा खींचा जा रहा है। उस नक्शे में जो इस्टेब्लिशमेंट थी वज़ीर इमरान खान के एतमाद का, तो आलम क्या है कि वो अभी भी समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, और वो एक तीसरी दुनिया के रहनुमा के तौर पर उभर रहे हैं। मैं इस पर बात करूंगा, मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन यही एतमाद उनको मरवा भी सकता है। अब देखिए कि जो फहद साहब ने एक आर्टिकल में लिखा कि वज़ीर इमरान खान को ये आइडिया नहीं है कि ज़मीन नीचे से सिरकती तब है जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। अब देखिए कि तमाम नून लीगी लोग, आप देखिए ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और एहसन इकबाल, ये सब लोग ज़मानतों पर रिहा होते जा रहे हैं। हम नहीं समझते कि ये अदालत किसी के कहने पर छोड़ रही है, क्योंकि केसेस ही इतने फ्रिवलेस थे। एहसन इकबाल साहब के केस में उन्होंने कहा कि यार ये तो जो वहाँ पर मंसूबा बनाया गया है वो सारे इल्ज़ामात ही नैब नहीं साबित कर सकता। आप देखिए शाहिद खाकान अब्बासी पर उन्होंने कहा कि कंसल्टेंट ही अमरीकी यूएसएड ने हायर किया, उस पर शाहिद खाकान अब्बासी का क्या असर रसूख था, क्या वो अमेरिका के ऊपर असर रसूख रखते थे। यही ख्वाजा आसिफ के केस में सामने आया, शहबाज शरीफ के केस में भी इसी तरह, हमजा शहबाज के केस में भी। लेकिन अगर इनको अंदर रखवाना होता तो यकीनन इस्टेब्लिशमेंट अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करती, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया, और ये मेरिट पर बेल्स होती गई। दूसरी तरफ सिंध में आप देखिए खुर्शीद शाह की नहीं जमानत हो रही, आसिफ जरदारी इस्लामाबाद आते हैं। तो एक बड़ा अजीबोगरीब सा एक सिनेरियो है, जिसके अंदर ऐसा लगता है कि नून लीग के लिए, मियाँ शहबाज शरीफ के लिए कोई राह तैयार की जा रही है, उनको रास्ता दिया जा रहा है, मरीम नवाज को रोका जाए और शहबाज शरीफ के लिए के रास्ते के कांटे चुने जाएं। लेकिन अगर आप देखिए कि अब ज़राए ये कहते हैं, ज़िम्मेदार ज़राए ये कहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ
को हुकूमत का टारगेट है कि अगले 2 माह में जेल नहीं भेजना, कन्विक्ट करवा देना है, सज़ा दिलवा देनी है, ताकि जब वो सज़ा याफ्ता हो जाएंगे तो वो इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हो जाएंगे। ये हुकूमत के बहुत ही की लोगों का ये दावा है। तो अगर तो ऐसा हो गया तो बकौल नुसरत जावेद साहब के, जो हमारे तो मेरे लिए तो मैं उनको बड़ा पढ़ता हूँ, मुतासर होता हूँ, उनके बकौल शहबाज शरीफ के साहब के लिए ये हालत होगी कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। तो ये अगर शहबाज शरीफ के साथ गिलास तोड़ा 12 आने होने जा रहा है तो फिर तो ये क्या इसके पीछे गेम है? गेम ये है, पीटीआई हुकूमत चाहती है कि शहबाज शरीफ को सजा हो और इस्टेब्लिशमेंट को नज़र आ जाए कि अब तो शहबाज शरीफ भी नहीं लड़ सकता, तो मरीम नवाज ही बचेगी। तो मरीम नवाज से, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत नहीं चाहती कि वो आए, तो वो फिर वापस तहरीके इंसाफ की तरफ ही रजू करेगी। ये वो सिनेरियो है जो पेंट कर रही है पीटीआई और बना रही है। जबकि दूसरी तरफ जो सिनेरियो है वो है कि मियां शहबाज शरीफ के लिए रास्ते खोले जाए, उनके लिए राह हमवार की जाए। जबकि इसके लिए कुछ ऐसी भी शायद किसी स्टेज पर जाकर अंडरस्टैंडिंग तय पाए कि वो इलेक्शन जब होने हो तो कुछ ताकतवर इदारे, जिन पर पिछले इलेक्शन में बहुत इल्ज़ाम लगे हैं, उनके सरबराहान कुछ ऐसे लोग आ जाए जिनकी ज़ात पर एतराज़ात ना हो। क्योंकि कुछ तो मियां नवाज शरीफ बहुत नाम लेते रहते हैं, कुछ दीगर लोग नाम लेते रहे हैं, कुछ अखबारों में आता है, कुछ खबरों में आता है, कुछ हम सरगोशियों में सुनते हैं कुछ लोगों के बारे में। तो ये भी एक सिनेरियो ज़ेरे गौर है। इस पर भी अब देख रहे हैं कि क्या वर्किंग चल रही है, और इसमें भी मुख्तलिफ लोग अपनी आप को बचाने और अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए मुख्तलिफ कार्ड्स खेल रहे हैं। हम देखते हैं मुख्तलिफ लोगों के बारे में झूठे ख़त आ जाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर होते हुए, फिर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ फ़लाँ पर कातलाना हमला होगा, वो झूठी खबरें आ जाती हैं। ये सब कुछ एक आपको देखना होगा कि ये सब वाक़यात जुड़े हुए हैं और इन वाक़यात का कोई ना कोई नतीजा निकलना है। तो वो नतीजा जो अब देखा जा रहा है कि वो किसी भी तरह से अगले साल के आपको आप कह सकते हैं कि अवाइल में, यानी कि पहले 3 से 4 माह के दौरान उसके खदोखाल बहुत वाज़ेह हो जाएंगे। उसमें अगर तो वो नतीजा जो अभी तक प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि मैं शहबाज शरीफ के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में आप देखेंगे जहांगीर तरीन ग्रुप बिल्कुल वापस नहीं जाएगा पीटीआई में, बल्कि उल्टा दिसंबर तक पीटीआई का एक बहुत बड़ा धड़ा खुसूसन जनूबी पंजाब का टूट के या तो जहांगीर तरीन ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा या वो पीएमएलएन को ज्वाइन करने की कोशिश करेगा। और अगर ये जो कांटे चुने जा रहे हैं ये फिर भी ना चुने जा सके, तो फिर हो सकता है कि जहांगीर तरीन और वो जो धड़ा नया टूटे वो जाके पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर ले। तो ये वो सारा सिनेरियो है। इसके अंदर अब अगले इलेक्शन की तैयारी हो रही है। ये वो कार्ड्स हैं जो टेबल पे हैं, जो ज़रूरत के मुताबिक खेले जा रहे हैं। लेकिन क्या ये कार्ड्स रिजल्ट देंगे, ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है। ये बहुत से लोगों की ज़ात के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें मियां नवाज शरीफ हैं, साबिक सदर आसिफ जरदारी हैं, इमरान खान हैं और फिर इस्टेब्लिशमेंट के जो की लोग हैं। तो ये इन सब की फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन और जो ये लाइन लेंगे, जो ये बयानियाँ लेंगे, जो ये पोजीशन लेंगे पॉलिटिकल, उस पर भी बहुत मैटर करेगा। तो हम आपको इस तमाम सिनेरियो पर, इन तमाम जो अब फ़िलहाल जो जिसे कहते हैं ना वो शतरंज के मोहरे जो बिसात जो बिछी हुई है उस पर जो चलाए जा रहे हैं, इस पर आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।